हेलो स्टूडेंट्स, चंद्रयान क्लासेस में आपका वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक बिहार स्पेशल से है। मैं आपको बता दूं कि ये बिहार स्पेशल से हमारा थर्ड टॉपिक है। इससे पहले दो टॉपिक, पहला बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन और दूसरा बिहार में जनजातीय विद्रोह को हमने कवर कर लिया है। और इन दोनों टॉपिक्स का वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप चाहे तो जाकर मेरे चंद्रयान क्लासेस चैनल पर इस वीडियो को देख सकते हैं। ये थर्ड टॉपिक 1857 का विद्रोह है जिसे हम आज कवर करेंगे। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि हम जानते हैं 1757 का प्लासी का युद्ध और 1764 के बक्सर के युद्ध ने भारत में अंग्रेजी शासन को सशक्त बनाया और इन 100 वर्षों 1757 से 1857 ईस्वी तक अंग्रेजों द्वारा सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक तथा आर्थिक रूप से भारतीयों का शोषण किया गया। यह शोषण ही 1857 के रूप में निकल कर आया। हालांकि इस विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस था। 1856 के अंत में भारत में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग हुआ, जिसका विरोध 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के मंगल पांडे ने किया 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में। और उसी टाइम सर्जेंट हॉसन तथा लेफ्टिनेंट बाग पर जानलेवा हमला हुआ। इसके बाद मंगल पांडे को फांसी दे दी गई 8 अप्रैल 1857 को। मंगल पांडे बलिया यूपी के रहने वाले थे। उनके फांसी के बाद भारतीयों में इस विद्रोह के लिए आक्रोश पैदा हुआ और वास्तविक उद्भव 10 मई को मेरठ छावनी में हुई। यहाँ के सैनिकों ने जेल तोड़कर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया और बहादुर शाह जफर को भारत का नेता घोषित कर दिया। इसके बाद इस विद्रोह का विस्तार बिहार में भी होने लगा। बिहार के लोगों में भी इस विद्रोह के लिए आक्रोश पैदा होने लगा। तो देखते हैं कि हम बिहार में 1857 का विद्रोह से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को। बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 को हुई, जो देवघर जिले के रोहिणी गांव में हुई थी। उस टाइम बिहार विभाजित नहीं हुआ था। ये देवघर झारखंड, वर्तमान झारखंड में स्थित है। यहाँ 32वीं रेजिमेंट की 5वीं इर्रेगुलर कैवेलरी के 3 सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इस रेजिमेंट की टुकड़ी का मुख्यालय रोहिणी से हटाकर भागलपुर लाया गया। उसके बाद पटना के कमिश्नर टेलर ने यहाँ के 3 प्रभावी मौलवी जैसे मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्ला, गजीबुल हक को 19 जून को वहाबियों की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद यह विद्रोह पटना में व्यापक रूप से बढ़ा और एक पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में 3 जुलाई 1857 को पटना में यह विद्रोह हुआ। विद्रोहियों ने पटना सिटी तक के इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। यहाँ अफीम एजेंट लॉयल ने विद्रोह को दबाने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा और अपने सैनिकों के साथ मारा गया। उसके बाद विलियम टेलर ने इस विद्रोह का निर्ममता पूर्वक दमन किया और पीर अली सहित सभी नेताओं को फांसी दे दी गई। अंग्रेजों द्वारा इस प्रकार विद्रोह के दमन के बाद असंतुष्ट सैनिकों ने मुजफ्फरपुर में अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी 25 जुलाई 1857 को। उसके बाद 26 जुलाई 1857 को 3 रेजिमेंट के सैनिकों ने विद्रोह कर शाहाबाद जिले में प्रवेश किया। यहाँ सैनिकों को वीर कुंवर सिंह का सशक्त नेतृत्व प्राप्त हुआ और शाहाबाद जिले के डुमरांव के राजा ने अंग्रेजों को सहायता करने का वचन दिया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। उसके बाद कंपनी शासन ने शाहाबाद, बिहार, पटना में मार्शल लॉ 30 जुलाई 1857 को लगा दिया गया और इस विद्रोह में मुंगेर एक ऐसा क्षेत्र था जो इस विद्रोह से अप्रभावित था, जबकि प्रमुख केंद्र के रूप में देखें तो दानापुर, गया, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर तथा चंपारण रहा। बिहार के एग्जाम में 1857 से रिलेटेड हमेशा ये क्वेश्चन आते रहा है कि किस स्थान से किस नेता का संबंध रहा है। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमने इस वीडियो में कवर किया है कि कौन ऐसे नेता है जिनका संबंध बिहार के किस स्थान से है। तो सबसे पहले हम जगदीशपुर से देखते हैं। तो जगदीशपुर से कुंवर सिंह, अमर सिंह का संबंध है। अरवल से हेतम सिंह, जोधर सिंह। छपरा मोहम्मद हुसैन खान।
जहानाबाद अहमद अली खान, राजगीर हैदर अली खान, रोहतास अमर सिंह सरनाम सिंह, नवादा से नाना सिंह खुशहाल सिंह। ये लास्ट एग्जाम में पूछा क्वेश्चन आ चुका है कि खुशहाल सिंह का संबंध बिहार में कहाँ से है, तो वजीरगंज नवादा से। भागलपुर से गुनी झा, शाहाबाद से हरकिशन एवं रंजीत ग्वाला। वैसे ही पटना से पीर अली, अली करीम, लुत्फु अली खान, मीर अली रंगरेज। 1857 के युद्ध में अगर हम बिहार में देखें तो वीर कुंवर सिंह का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। वीर कुंवर सिंह महान योद्धा के रूप में इस विद्रोह में अपना योगदान दिए हैं। तो हम वीर कुंवर सिंह से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीर कुंवर सिंह का जन्म 1782 ईस्वी में जगदीशपुर शाहाबाद में हुआ। उनके पिता साहबजादा सिंह जो कि जगदीशपुर रियासत के प्रमुख थे। उनकी माता का नाम पंचरत्न कुंवर था। जगदीशपुर के दुर्ग में बंदूक एवं गोला बारूद का कारखाना वीर कुंवर सिंह द्वारा बनाया गया। आरा में स्वतंत्र सरकार की घोषणा करते हुए वीर कुंवर सिंह ने स्वयं को शासक घोषित किया। वीर कुंवर सिंह और अंग्रेजी शासकों के बीच कुछ अधिकारियों के बीच युद्ध हुए हैं, जिसको हम देखेंगे। जैसे कि बीबीगंज में कुंवर सिंह और मेजर विंसेंट आयर की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। वैसे 22 मार्च 1858 को अतरौलिया के मैदान में मिलवैन और कुंवर सिंह के बीच युद्ध हुआ। 21 अप्रैल 1858 को बॉसडीह में कुंवर सिंह तथा डॉगलस के बीच विद्रोह हुआ। कुंवर सिंह इस विद्रोह में घायल हो गए और 23 अप्रैल 1858 को जब वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर वापस आ रहे थे तो ली ग्रैंड ने उन पर हमला कर दिया, जिससे वीर कुंवर सिंह की काफी हानि हुई। उनके एक हाथ बुरी तरह से घायल हो गया और उन्हें अपना वह हाथ काट कर गंगा में प्रवाहित करना पड़ा। उसके बाद वो जगदीशपुर आए। 2 दिन तक उनकी तबीयत काफी खराब रही। 2 दिन बाद 26 अप्रैल 1857 को जगदीशपुर में ही वीर कुंवर सिंह अमर हो गए। 1857 के विद्रोह से रिलेटेड कुछ कोटेशंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है, तो उन कोटेशन को हम देखेंगे। जैसे कि शाहाबाद में आंदोलन में राष्ट्रीय विप्लव की समस्त गरिमा प्राप्त कर ली, ये कहा था E.A. सैमुअल्स ने। उसके बाद नेक्स्ट है कुंवर सिंह ने अपने को आरा क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया, ये किसने कहा था? तो सैमुअल ने 25 सितंबर 1857 को बंगाल सरकार से ये स्टेटमेंट कहा था। नेक्स्ट है मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूँ एवं महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूँ। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च करके बनवाए गए मंदिर को अंशतः तोड़वा दिया है। ये कथन है विंसेंट आयर का। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आज का यह सेशन आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। आपके कोई भी सुझाव या सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आपका वेलकम है। बेहतरीन और अपडेटेड कंटेंट के लिए चंद्रयान क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में। थैंक यू।